मियाँ फजल रांझे को माई साहबा ने बुशारत दी कि आप छात ना डालना, अब तुम्हारा कख नहीं रहेगा। ये 3 दफ़ा बनी है, छत नहीं ठहरती, छत के लिए मना फरमाया कि छत नहीं डालनी। दूसरी बात है यहाँ बेऔलाद आते हैं, ये झूले बेऔलादों को पड़े हैं। शादी वाले आते हैं, वो शादी की अपनी मन्नत मान जाते हैं, जब शादी होती है वो अदा कर लेते हैं, चिला खोल लेते हैं। सिख आते हैं, हिंदू आते हैं, क्रिश्चियन ईसाई आते हैं। इस तरह पे नाम दिया कि इंसानियत में रहो, हमारा प्यार और है, आपका प्यार और। हीरे आख्या जो गया झूठ बोले। रवायत के मुताबिक एक ही कब्र में दफन 2 सच्चे आशिक। दरियाए चनाब किनारे वाक़या आशिक मिजाज प्यार और मोहब्बत करने वाले लोगों और हीर रांझे का शहर झंग। नाजरीन कराम, आज हम आपको इन्हीं 2 प्यार मोहब्बत के पैकर सच्ची मोहब्बत की लाजवाल दास्तान रकम करने वाली हस्तियों यानी माई हीर और मियाँ रांझे के मज़ार की ज़ियारत करवाएंगे। साथ साथ आपको सुनाएंगे हीर रांझा की मोहब्बत की लाजवाल दास्तान। सुना है कि इनके मज़ार पर छत नहीं रहती, कई बार छत डाली गई मगर वो गायब हो जाती है। जी हाँ, गिरती नहीं, गायब हो जाती है। इसके अलावा एक बात मशहूर है कि हीर रांझा के मज़ार पर बारिश नहीं होती। तो जानने की कोशिश करेंगे कि इस बात में कितनी सदाकत है। हीर रांझा का जिक्र शाह हुसैन अल मारूफ, माधोलाल हुसैन, बाबा बुल्ले शाह, बाहू सुल्तान और ख्वाजा फरीद जैसे सूफी शौरा ने भी अपनी काफियों में किया, लेकिन वारिस शाह की लिखी हुई हीर ने किस्सा हीर रांझा को अमर कर दिया। हीर रांझा की इस दास्तान में जिला झंग में आबाद स्याल कबीले से ताल्लुक रखने वाली हीर एक जट लड़की थी। रांझा भी जट और दरियाए चनाब के किनारे आबाद एक गांव तख्त हजारा जिला सरगोदा का रहने वाला था। ये 4 भाई थे, बाकी तीनों खेती बाड़ी करते थे और ये सबका चहीता जंगलों में फिरता और बांसुरी बजाता रहता था। बाप की मौत के बाद रांझे का बुरा वक्त शुरू हुआ। पहले जमीन के मामलात में भाइयों से इसका झगड़ा हुआ और फिर भाइयों और भाभियों ने इसे खाना तक देने से इनकार कर दिया। यूं रांझे ने अपना गांव छोड़ा और मटर कश्त या यूं कह लें आवारागर्दी करने लगा। फिरते फिराते वो हीर के गांव झंग पहुंचा और पहली ही नजर में दिल दे बैठा। वहीं रांझे की वंजली ने हीर का दिल मोह लिया और उसने उसे अपने बाप के मवेशी चराने पर रख लिया और इस अजनबी को खुद भी दिल दे बैठी। मोहब्बत बढ़ती गई और अब उन्होंने रातों को छुपकर मिलना शुरू कर दिया। ये सिलसिला तवील अरसे तक जारी रहा और फिर वही हुआ जो अक्सर मन चाही और चोरी छुपके की मोहब्बतों में होता है। एक दिन हीर के चचा कैदों ने इन्हें पकड़ लिया और हीर के माँ बाप चोचक और मालकी ने जबरदस्ती इसकी सईदा कौम खेड़ा साकन रंगपुर से शादी कर दी। मोहब्बत की नाकामी से रांझे का दिल टूट गया और वो दोबारा आवारागर्दी करने लगा। एक दिन इसकी मुलाकात बाबा गोरखनाथ से हुई जो जोगियों के एक फरीक कुन भट्ट का बानी था। इसके बाद रांझा भी जोगी बन गया। इसने अपने कान छिदवाए और दुनिया को खैर बात कह दिया। गांव गांव नगर नगर फिरता आखिर इस जगह पहुंचा जहां हीर ब्याही गई थी। हीर और रांझा वहां से भागकर अपने गांव पहुंच गए। बहसो मुबाहिसे के बाद हीर के वालिदैन दोनों की शादी पर रजामंद हो गए कि इसी स्नाह में हासिद कैदों ने ऐन शादी के मौके पर जहरीले लड्डू खिलाकर हीर का काम तमाम कर दिया। जब रांझे को ये बात मालूम होती है तो वो रोता पीटता चीखता चलाता वही जहरीला लड्डू खाकर खुदकुशी कर लेता है। जहाँ भी इश्क मोहब्बत की बात होगी वहाँ हीर रांझे की इश्किया दास्तान सामने आएगी जो सदियों तक न भूल पाई है न भूली जाएगी। पंजाब दरियाए रावी, दरियाए चनाब, दरियाए सतलुज, दरियाए सिंध दरिया दिलों की सरजमीन है। यहाँ जो आदमी किसी औरत को शादी से पहले भगा ले इसे मिर्जा और जो शादी के बाद भगाए इसे रांझा कहते हैं। जो ये काम किस्से कहानियों में करे वो हीरो और जो हकीकी जिंदगी में करे वो विलन कहलाता है। पंजाब की बदकिस्मती ये है कि इसके पास जितने भी अच्छे आशिक हैं वो सब नाकाम और मुर्दा हैं। हीर रांझा भी इन्हीं में से एक हैं। कैदो इनकी कहानी का मरकजी किरदार था। इसे कैदो इसलिए कहते थे कि इसकी जिंदगी का एक ही असूल था कि जो देखो सबको बता दो। पंजाब की लोक दास्तानें पढ़कर लगता है कि यहाँ बसने वाले लोगों की जवानी का आगाज मोहब्बत से और इख्तिताम भी मोहब्बत पर होता है। नई नस्ल को इससे बचाने का एक ही तरीका है कि इसे नसाब का हिस्सा बना दिया जाए। कैदो बूढ़ा नहीं था क्योंकि पंजाबी कभी बूढ़ा नहीं होता और जो बूढ़ा होता है वो पंजाबी नहीं होता। इसने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया, ज्यादा से ज्यादा उंगली उठाई।
किसी खातून को उस वक्त तक ना देखता जब तक उस पर शक ना होता। उसकी नज़र सहाफ़ी की थी, यानी आप कह सकते हैं कि वो उस वक्त का हामिद मीर था। और ना लाइटर नोट, मीर साहब से माजरत के साथ वो अच्छे आदमी हैं। कैदों की नज़र सहाफ़ी की थी, जबकि हौसला और जिस्म अपना ही था। नाज़रीन कराम, हमने सुबह बलूचिस्तान में वाक़या ससी पुनो के मज़ार की वीडियो और कहानी अपलोड कर दी है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, इसे लाजमी देखिएगा। उम्मीद है आपको ये दास्तान भी पसंद आएगी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे इस चैनल आरजे स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर मिल सके। नाज़रीन कराम, फिल्मों में बताई जाने वाली स्टोरीज गलत मालूमात और स्क्रिप्टेड कहानी पर मबनी होती है। कुछ लोगों का ख्याल है कि हीर को जहर दिया जा रहा था और रांझा बांसुरी बजाता रहा, और कुछ लोग कहते हैं कि हीर ने जब दूसरी शादी कर ली थी तो रांझे को भगाना और हीर को भागना नहीं चाहिए था। खैर, ये दो प्यार करने वाले दिल जिनके बारे में वारिस शाह सरकार ने जो भी लिखा अमर हो गया। आइए आपको लेकर चलते हैं मज़ार सैयद पीर वारिस शाह और आपको दिखाते हैं उनके हाथ से लिखा हुआ हीर का असल और कदीम नुस्खा, और आपको मिलवाते हैं गद्दी नशीन दरबार हज़रत पीर सैयद वारिस शाह, उनकी आल से, उनकी नस्ल से, उनकी छठी पुश्त से, अलामा हज़रत नासिर साहब से। वो हमें बताएंगे हज़रत पीर सैयद वारिस शाह की असल हीर की कहानी, उसके लिखने की वजह और वारिस शाह ने हीर और रांझा किसे कहा। इसके साथ साथ आपको वहाँ दरबारी कवालों की आवाज़ में हीर के चंद मशहूर शेर भी सुनवाएंगे। हीर के कातिब, जिनको पंजाबी का शेक्सपियर भी कहा जाता है, अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत पीर सैयद वारिस शाह सरकार और उनकी नस्ल से, उनकी छठी पीढ़ी से हज़रत नासिर अब्बास शाह साहब। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कि हीर का असल मजमुआ जैसा कि आपने बता दिया कि आपके पास, आपकी फैमिली के पास महफूज है, मैं देख सकता हूँ मेरे सामने। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो लाइब्रेरी मौजूद है एक। उस वक्त किस्सा हीर रांझा बहुत ज़्यादा मशहूर था। जो भी पंजाबी का शायर था या उर्दू का था, वो तसल्लुस यही देता था हीर रांझे का। हीर कौन है और रांझा कौन है, सैयद वारिस शाह की कलाम से साबित करी। मज़ार जो है ना सैयद वारिस शाह साहब का, ये भट्टो साहब ने बनवाया है। जब उसे पता चला ना कि हज़रत सैयद वारिस शाह ने अपनी कलाम में मेरा जिक्र किया है। जो बड़ी और मोटी जिल्द है वो सरकार के पास, इनकी फैमिली के पास कलमी नुस्खा असली हालत में जो कि सरकार वारिस शाह सरकार ने लिखा हुआ है वो इनके पास मौजूद है। वली जो है ना जी, इस तरह हम साबित करते हैं सैयद वारिस शाह साहब को कि जो सैयद वारिस शाह साहब ने अपने कलाम में लिखा है ना जी, वो आज के दिन तक सच हो रहा है। जैसा कि इस तरह में सैयद वारिस शाह का एक शेर है कि ਜਦੋਂ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਸੀ ਹਿੱਸਾ ਕੁਝ ਕਸੂਰ ਦਾ ਜੱਸੀ। उसने फिल्म में सैयद वारिस शाह फिल्म जो उसने बनाई है उसमें एक साबो नाम की लड़की जाहिर करवाई है और भाग परी भी जाहिर करवाई है। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ हज़रत, आप कोई केस नहीं किया आपने कोई इंडिया की कोर्ट में, किसी कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट में, या कोई कॉपीराइट क्लेम ऐसा गुरदास मान साहब ने जब वो फिल्म बनाई तो आपने ऐसा कुछ सोचा या क्यों नहीं किया? ये जो है ना कि अपना इनका नाम साईं बोधा है, इंटरनेशनल है, यूट्यूब पे काफ़ी फेमस है ये साईं बोधी। तो इनकी भी सारी लाइफ जिंदगी इधर ही गुजरी है वारिस शाह के कदमों में। अपने खूबसूरत कलाम से जो है हमारे नाजरीन को महसूस करे। जी बोधा साईं। भोले चढ़दियां मारियां वाह 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 वाह। हीर छिखा मैनू लै चले
ਲੈ ਚੱਲੇ ਵੇ वाह वाह ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਈ ਹਾਏ। ਬਾਬਲਾ ਹੀਰ सुभान अल्लाह ਓ ਡੋਲੀ ਕਾਤੋਂ ਕਹਾਰ ਹੁਣ ਲੈ ਚੱਲੇ ਮੇਰਾ ਆਖਿਆ ਕਦੀ ਨਾ ਮੋੜਦਾ ਸਾਂ ਓ ਸਮੇਂ ਬਾਬਲ ਹਾਏ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਚੱਲੇ ਵੇ ਤੇਰੀ ਛੱਤਰ ਛਾਵੇਂ ਬਾਬਲ ਰੁੱਖ ਵਾਂਗੂ ਓ बहुत अच्छे ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਹਿ ਚੱਲੇ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਚੱਲਿਆ ਮਾਫ ਕਰਨਾ वाह वाह ਓ पंजाब की धरती प्यार और मोहब्बत, किस्से, कहानियों और लोक दास्तानों को लेकर हमेशा बहुत जरखेज रही है। दामोदर दास अरोड़ा इस कहानी के यानी शाहिद और सबसे पहले हीर के कातिब के दावेदार हैं, जो उन्होंने 1605 में अकबर के दौर में लिखी थी। मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही खूबसूरत जगह और दास्तान के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।